रावेन मूर्ति नहीं रखता था। राजा रावेन गेहूं के दाने की जवारे बोता था 9 दिन तक, और प्रकृति की सेवा करता था, और अपनी माँ की सेवा करता था, जो जिस माँ ने उसको दूध पिलाया था उसको मानता था वो देवी। और हमारे लोग अब असली माँ को, माँ तो भूखों मर रही है और सेवा कहाँ करन के बैठे हैं दूसरी जगह, ठीक है ना। वो इसलिए पूजा करता था कि राजा रावण ने बाहर से आई हुई विदेशियों को 10 बार युद्ध में पराजित किया था। कितने बार? 10 बार हराया था राजा रावण ने गोंडवाना के लोगों के साथ मिलकर विदेशियों के युद्ध भूमि में, जिसको लिखा गया है आर्य अनार युद्ध हुआ भारी और 10 बार दशरथ जहां हारी। 10 बार युद्ध हुआ, उसी युद्ध में विदेशियों का मुखिया 10 बार पराजित हुआ था। तो राजा रावण ने इसी खुशी में विजयदशमी मनाया था कि मैंने विदेशियों को 10 बार पराजित किया। तो वही खुशी में उसने 9 दिन तक मतलब बारी बोया, जवारे बोया और अपनी माँ की सेवा किया था कि मैंने माँ तेरी दूध पी के विदेशियों को पराजित किया। और राजा रावण पूजा पाठ करके उनका जो जीवा पेन है उसका दर्शन करने जाता था। फिर 10वां दिन में, कब जाता था? 10वां दिन में, जिसको वो दशहरा बोलते हैं। किसके दर्शन करने जाता था? नीलकंठ पक्षी के। आज भी गोंड लोग दशहरा के दिन मरावी लोग नीलकंठ का दर्शन करते हैं, लेकिन उसको उल्टा सीधा करके दूसरे ढंग से बताया गया, ठीक है ना। इस संक्षेप में बता रहा हूं। कौन सा जीवा पेन है आपका? राजा रावेन हमारा पुरखा है, पूर्वज है। रावेन यानी राजा होता है, राजा। एक राजा नहीं हुआ है, 7 रावेन हुए हैं यहाँ, 7। कितने रावेन हुए हैं? 7। और शंभू हुए हैं 88। तो ये मैंने पहले बताया था ना, सबसे बड़ा जो मुखिया होता है उसको बोलते थे शंभू। तो शंभू हुए हैं कितने? 88। तो शंभू से छोटा पद का होता था उनको बोलते थे रावेन। जैसे आज होता है ना प्रधानमंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, ऐसे होते ही नहीं छोटे बड़े। तो सबसे छोटा पद जो होता था उस पद को बोलते थे शंभू। शंभू से छोटा पद होता था रावेन का, और रावेन के नीचे पद में रहते थे उनको बोलते थे मुठुआ, और मुठुआ से छोटे पद के होते थे उनको बोलते थे भूमका। तो भूमिकाओं को पढ़ाने वाला भूमिकाओं का गुरु होता था मुठुआ, ठीक है ना। भूमिकाओं का गुरु कौन होता था? मुठुआ। और मुठुआओं का गुरु होता था रावेन, और रावेनों का गुरु होता था शंभू। ऐसी ये पद चलती थी, उपाधि। तो मरावी जी लिख लिए? अच्छा, नेताम लोग भी हैं क्या इधर? नेताम है क्या? हाथ उठाएंगे। नेताम का मुझे मालूम इसलिए बता रहा हूं। नेताम जो लोग हैं उनका बताया गया है निजी पेड़ के बारे में। नीम का पेड़, कौन सा पेड़ है? नीम पूजनी। और जीवा पेन बताया गया है नेतामों को निजी के बारे में। जंगली कुत्ता, जो मैं कल बात कर रहा था ना, सोन कुत्ता, सोन कुत्ता जंगली। और गीधा को भी, गीधाल को भी मानते हैं पेन। नेताम। तेकाम तो नहीं है इधर, तेकाम नहीं है। उइके हैं क्या? उइके मिल जाते थे ना छत्तीसगढ़ में, उइके जी। उइके जी का मतलब होता है उइकाल। उइकाल यानी होता है खेर की लकड़ी होती है ना सर, एक पेड़ होता है खेर का, जिससे कत्था बनता है। एक लकड़ी कत्था होता है, डंडा भी बनते थे। तो उसको उइके लोग उस पेड़ को पूजनी मानते थे। अब उइके में भी मतलब कई प्रकार के उइके हैं, कोई तेंदू वाला रहता है, कोई राई वाला रहता है, लेकिन कोई भी उइके हो उनका जीवा पेन शेर बताया गया है, ठीक है। हाँ, नेटी है क्या इधर? नेटी, नेटी, नेटी गोत्र के नहीं। परस्ते नहीं रे, परस्ते। परस्ते जो लोग हैं उनके जो पूर्वज लोग हैं वो परस्ते लोग हैं।
जो तूमा होता है ना, सब्जी खाते हैं जो गोल वाला, उसको नहीं खाते थे, इसका परहेज करते थे परस्ते लोग। मालूम होगा पुराने लोग इसका परहेज करते थे, अब भूल गए। परास बेला मतलब तूमा का बेला जो गोल फलता है, लौकी लंबी होती है। और जीवा पेन में है जिसको फड़की बोलते हैं, फड़की या गोंडी में पुराण बोलते हैं, उसको खाते नहीं थे ये लोग। आके है क्या इधर? आके नहीं है। परते थी, परते पुरते है। चलो इधर गोत्र नहीं मिलते मुझे, बहुत कम मिलते हैं, तो ये ठीक है। लेकिन मैंने आपको जो सामूहिक के रूप में बताया वो याद रखना, ठीक है ना। सामूहिक के रूप में मतलब जैसे मैंने बताया 3 देवालों का धमदागढ़, सांडिल, वंशी, कछुआ, ठीक है ना। 6 देवालों के लिए बता दिया मैंने, चांदागढ़, सूर्यवंशी, सिंह को मानेंगे, ठीक है ना। ये मतलब सामूहिक रूप में सही, वो अलग अलग में दिक्कत होती है आपके धर्म। तो इस प्रकार से हमारी ये व्यवस्था है, इसके आधार पे हम लोग चलते हैं और इसी पे हमारी सामाजिक व्यवस्था बनी हुई है। अब इसके बाद में आपको थोड़ी देर के बाद में बताऊंगा, क्योंकि समय हो चुका है, आज इंटर नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो इसके बीच में हम इंटर करेंगे और इसी बीच में हमारे सम्माननीय उत्तम नेताम जी अमरोड़ी से है, उनकी ओर से 100 रुपये की राशि प्राप्त होती है। और हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष आदिवासी धर्म परिषद कबीरधाम, कैसे ये नेताम जी है क्या, कैसे लिखेंगे क्या? ये नीचे वाला जो जिला अध्यक्ष है किसका है? ऊपर का। हाँ, हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष आदिवासी धर्म परिषद कबीरधाम से हैं सम्मानित उत्तम नेताम जी अमरोड़ी, उनकी ओर से 100 रुपये की राशि प्राप्त होती है। और इसके बाद हमारे सम्मानीय अध्यक्ष बिलाक पंडरिया से हैं, जो अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद से हैं, सम्मानित रुमाल सूरज धोरबे चरखुरा कला से है, उनकी ओर से भी 100 रुपये की राशि प्राप्त होती है। उनके लिए भी जोरदार ताली बजा के सम्मान करें, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सगाजनों, यहीं पर मैं अपनी गाथा को थोड़ी देर के लिए विराम दे रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए आप सब लोग जिसको बाहर जाना है तो जा सकते हैं, मात्र आधा घंटा के लिए, ठीक है ना। उसके बाद में जो भी गाथा है आपको आगे सुनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय शिवा, जय बड़ादेव, जय गौंडवाना। बोलिए बूढ़ा देवला। यहीं लाएंगे ना, यहीं लाएंगे, हाँ बता दो।